बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा भड़क गई और हिंसा की खबरें, विरोध की खबरें तो हम दिखाते रहें, लेकिन जब मौत होने लगे, तीन लोगों की जान जाने लगे तो खबर बहुत बड़ी हो जाती है। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल सुलग रहा है, जगह जगह आगजनी हो रही है, भयंकर बवाल मचा हुआ है, हिंसा 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 हो रही है और हिंसक भीड़ ने पिता पुत्र की निर्मम हत्या कर दी। वक्फ कानून के विरोध में जलते बंगाल में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में 8 अप्रैल से हिंसा जारी है। 8 अप्रैल से 8 अप्रैल को एक तरफ देश भर में वक्फ कानून लागू कर दिया गया और दूसरी तरफ 8 अप्रैल को बंगाल वक्फ कानून के विरोध में जलने लगा। मुर्शिदाबाद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और जमकर आगजनी हुई। इसके बाद 10 अप्रैल को भी बंगाल में जमकर तोड़फोड़ आगजनी हुई। 11 अप्रैल को तो मुर्शिदाबाद में कई दुकानों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। सिर्फ आग ही नहीं लगाई, जमकर दुकानों में लूटपाट भी की। इसके बाद लगातार 5वें दिन भी मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की, आज भी जमकर तोड़फोड़। उपद्रवियों ने आज भी वाहनों को आग के हवाले कर दिया। मुर्शिदाबाद हिंसा में कल एक शख्स घायल हो गया था, जिसका इलाज के दौरान आज मौत हो गई। बंगाल से आई एक तस्वीर को देखकर देश दहल उठा। ये तस्वीरें ऐसी हैं कि हम आपको ब्लर करके ही दिखा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हिंसक भीड़ ने पीट कर एक पिता और बेटे की हत्या कर दी। मुर्शिदाबाद के रहने वाले ये पिता पुत्र हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। आज भीड़ इन लोगों तक पहुंची और दोनों के निर्ममता से हत्या कर दी। इस तस्वीर को दिखाने की हिम्मत नहीं है। इन तस्वीरों में पिता की आंखों पर गहरा घाव है, पुत्र के पैर पर गहरे जख्म है। सोचिए कितनी बेरहमी से भीड़ ने इनको मारा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हिंसक हमले को देखकर खून खौल रहा था और ये तो अपने ही देश की तस्वीर है। यहां सत्ता पर बैठी हैं ममता बनर्जी और ममता दीदी के राज में कैसी निर्ममता हो रही है, ये खबरें, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। चीख चीख कर कह रही हैं कि कैसे एक बाप बेटे को मारते वक्त इन लोगों के हाथ नहीं कांपे, कैसे एक बाप और बेटे को मारते वक्त ये हिंसा करने वाले हिंसक भीड़ की मानवता जरा भी आड़े नहीं आई। बंगाल में जो हिंसा भड़की है, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि किस तरह से अपने ही देश को जलाने, अपने ही देश को बर्बाद करने के लिए पश्चिम बंगाल के ये कुछ लोग आमादा। देखिए, बोलने कुछ सब नहीं है कि क्या बोलेंगे। सब तो चला गया, सब दोस्त बगीचे में गाड़ी तोड़ दिया, दुकान लूट लिया, सब कुछ कर लिया हम लोगों का, कुछ रखा नहीं है कुछ। सब जान बचा के भागा हुआ हम सब। पुलिस ने तोड़ दिया है, उधर तो जला भी दिया है, इधर बाइक जो भी था सब जला दिया है। बहुत जो दुकान में जो सामान था वो सब लेके चला गया है। आग भी लगा दिया है दुकान में, जो भी था दुकान में सब तोड़ फोड़ दिया है। रात को पूरा सोए नहीं हम लोग, रात को पूरा बैठा था ऐसे डर के। अभी कुछ भी नहीं है दुकान पे। तेल का कढ़ाई नहीं है, टिन नहीं है तेल का, दुकान साफ है, सब लूट हो गया है, दुकान तोड़ दिया है। जमात हुआ था बहुत, 1 बजे से जमात होना शुरू किया था, होते होते वक़्फ़ बोर्ड का आंदोलन था। अब सब लड़का सब गेट खोलने नहीं दे रहा था। उसके बाद भीड़ हुआ, पत्थर चलाने लगा, पत्थर चलाने के लिए गेट में घुसा, हम सब गेट से बढ़ा गए। पुलिस प्रशासन जारी था, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आया। हम लोग तो यहाँ 12-1 बजे हम दुकान बंद करके चल गए सब। इमूर में जो हुआ उमूर में और भी खतरनाक हुआ, सबका दुकान आग लगा दिया। हम लोग का दुकान अभी, हम लोग का किराना दुकान है, पूजा का दुकान है। अभी पूरा जो लूटपाट करके पेट्रोल पंप से फेंक के जला दिया। हम लोग का बाजार से हम लोग को आदमी फोन किया, जो पूरा जला दिया। आप लोग आइए जल्दी। हम लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे सर? हम लोग नहीं खा के मर जाएंगे।
बंगाल में भड़की हिंसा के बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने केंद्रीय फोर्स तैनात करने का निर्देश दे दिया है। बंगाल के मुर्शिदाबाद, नादिया और बीरभूम जिला, इन 3 जिलों में वक्फ कानून के विरोध में सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि इस हिंसक प्रदर्शन में 3 लोगों की जान चली गई है, 3 बेगुनाहों की जान चली गई है। ममता दीदी, रोकिए ऐसी निर्ममता को। बंगाल की ये तस्वीरें देखकर पूरा देश परेशान है। बस इसीलिए कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए। मतलब अब बंगाल पुलिस के बस के बाहर की बात हो गई। पश्चिम बंगाल में हालात बेकाबू हो गए हैं। तस्वीरें इसीलिए विस्तार से दिखा रहा था।